बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम इक्वेशंस लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट्स एंड प्रिंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास। द मार्क्स आर इन द रेंज ऑफ 0 to 100 एंड पासिंग मार्क्स आर 33। एक प्रोग्राम में हमने एक प्रोग्राम के ज़रिए n स्टूडेंट्स के मार्क्स रेट करना है और नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। लेकिन मार्क्स वो 0 से 100 के बिटवीन उसकी रेंज है और पासिंग मार्क्स 33 है। तो आइए इस क्वेश्चन से कोडिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड istream यूजिंग नेम स्पेस std एंड मैन। तो इस प्रोग्राम में मैंने इंटीजर टाइप का एक अरे डिक्लेयर करता हूँ और उसका नाम मैं मार्क्स ही रखता हूँ और उसकी लेंथ मैं 50 रखता हूँ ताकि मार्क्स नामी अरे में 50 एलिमेंट्स आ सकूँ। उसके बाद मैं इंटीजर टाइप का एक और बराबर डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं n रखता हूँ। nth मीन्स nth स्टूडेंट्स को हमने प्रिंट करना है, उनके मार्क्स हमें रेट करना है। तो वो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स nth बराबर में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद मैं एक और बराबर डिक्लेयर करता हूँ, उसकी टाइप्स भी इंटीजर रखेंगे और उसका नाम मैं आई रखता हूँ ताकि इस प्रोग्राम में हमें लूप इस्तेमाल करना है। तो आई बराबर के ज़रिए लूप के आइट्रेशन को कंट्रोल कर सकूँ। और मैं इंटीजर टाइप का एक और बराबर डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं पास रखता हूँ ताकि इसमें पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोर कर सकूँ। उसके बाद मैं सिंपल सी आउट ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब यूज़र एंटर करेंगे उसको मैं सी इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए एन नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और सेव्ड ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन। तो ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इस प्रोग्राम में लूप को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप को इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं आई बराबर को इनिशियलाइज करता हूँ 0 की वैल्यू और मैं कंडीशन सेट करता हूँ आई इज लेस देन एन बराबर में यूज़र ने इनपुट किया हुआ वैल्यू स्टोर है और हर आइट्रेशन पर काउंटर बराबर में +1 किया जाएगा। और फॉर लूप के बॉडी में मैं लिखता हूँ कि सी इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो मैं मार्क्स नामी अरे के आई इंडेक्स पर स्टोर कर लेता हूँ, तो वो डिफरेंट इंडेक्स में स्टोर हो जाएंगे। और जो ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम की फॉल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर और मैं फॉर लूप के बॉडी के बाहर पास नामी वेरिएबल में इनिशियली असाइन करता हूँ 0 की वैल्यू ताकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो सकूँ। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में एक और फॉर लूप इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं फॉर की वैल्यू लिखता हूँ और आई वेरिएबल को मैं इनिशियली 0 की वैल्यू असाइन कर लेता हूँ और आई इज लेस देन n और हर आइट्रेशन पर काउंटर बराबर में +1 किया जाएगा और फॉर लूप के बॉडी में बनाता हूँ। तो इस फॉर लूप के बॉडी में मैंने कंडीशन सेट करना है क्या यूज़र ने जो मार्क्स इंटर किए हैं वो 33 से ग्रेटर देन है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ। इफ इसके बाद मैंने लिखना है कि मार्क्स नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 33 से। मैं यहाँ पर 32 लिखता हूँ 32 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस वक्त मैंने पास नामी वेरिएबल में जो प्रीवियस जो वैल्यू है उसमें से +1 करना है। +1 करने के बाद जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसको फिर से पास नामी वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा। इसी तरह से ये लूप एग्जीक्यूट होगा और जब ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम की फॉल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर और मैं फॉर लूप के बॉडी के बाहर सिंपल सी आउट करता हूँ एक स्ट्रिंग के साथ पास नामी वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास। ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं पास नामी वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने मार्क्स नाम का एक अरे डिक्लेयर कर लिया है और उसके लेंथ मैंने 50 रखा है और लाइन नंबर 9, 10, 11 पर मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं
और लाइन नंबर 12 पर मैंने सिंपल से आउट ऑब्जेक्ट के जरिए यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड किया है, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं से इन ऑब्जेक्ट के जरिए एन नामी वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 14 की वजह से एक और स्क्रीन पर स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा, एंटर मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन्स। तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद मैंने इस प्रोग्राम में लूप को इस्तेमाल कर लिया है, तो लूप कंडीशन फॉल्स होने तक एग्जीक्यूट होगा। और हर आइट्रेशन पर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इन ऑब्जेक्ट के जरिए मार्क्स नामी अरे के आई इंडेक्स पर स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 19 पर मैंने पास नंबर वेरिएबल में सिंपल जीरो की वैल्यू असाइन कर लिया हूँ, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो उनकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो सकूँ। उसके बाद लाइन नंबर 20 पर मैंने फिर से फॉलो का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट किया है आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन। तो एन नामी वेरिएबल में यूजर ने इनपुट किया हुआ वैल्यू स्टोर है, जब तक उसके इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और हर आइट्रेशन पर कंडीशन चेक किया जाएगा मार्क्स नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर हुआ है क्या वो 32 से इक्वल हो जाए। इक्वल है अगर है तो पास नामी वेरिएबल में +1 किया जाएगा, अगर नहीं है तो ये सेकंड आइट्रेशन के लिए अप्लाई होगा। सेकंड आइट्रेशन इनके सेकंड आइट्रेशन के लिए जब अप्लाई किया जाएगा तो काउंटर वाला वेरिएबल में +1 किया जाएगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर से इफ की कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होने पर पास नाम वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगा, नहीं तो नेक्स्ट आइट्रेशन एग्जीक्यूट होगा। और इस तरह से होने के बाद जब कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा तो उस वक्त प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जम कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर। और मैं फॉर लूप के बॉडी के बाहर सिंपल सी आउट किया है एक्स स्ट्रिंग के साथ पास नेम वेरिएबल को। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने के बाद पास नेम वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो पास नेम वेरिएबल में लास्ट टाइम जो भी स्टोर हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स मैं इसे दूंगा 10, और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ एंटर मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन, तो मैं इसे दूंगा 34 12 35 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने अरे में एलिमेंट्स स्टोर कर लिया था। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास 6, तो इतना 6 स्टूडेंट्स पास है। पहले मैंने 10 दे दिया था, तो अरे के साइज 10 बन चुका है, और उसमें मैं 10 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर लिया था। हर नंबर्स सेपरेट स्टूडेंट के लिए निकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास 6 आ चुका है, तो इट मीन्स मार्क्स नामी अरे में 6 स्टूडेंट्स पास हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम किस तरह प्रोग्राम में यूजर से मार्क्स लेके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं।